अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम जैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम अमारफेस सॉलिड जो है इसके ऊपर बात करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, सॉलिड की एक टाइप है, एक दूसरा टाइप भी है क्रिस्टलाइन सॉलिड। लेकिन आज जो है हम अमारफेस सॉलिड जो है इसके ऊपर बात करेंगे कि अमारफेस सॉलिड हमारे पास कौन सा सॉलिड है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने जैन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि सॉलिड इन विच द पार्टिकल आर नॉट रेगुलर अरेंज इन 3 डायमेंशन आर कॉल्ड अमॉर्फस सॉलिड। यहाँ पे जो पार्टिकल का वर्ड्स आया हुआ है, पार्टिकल्स, यहाँ पे पार्टिकल का मतलब ये है कि एटम, आयन और मॉलिक्यूल। क्या मतलब है? पार्टिकल्स का मतलब क्या है? एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल। जो अमॉर्फस सॉलिड है वो या तो एटमों से बना होगा या आयनों से बना होगा या मॉलिक्यूलों से बना होगा। ठीक। अब यहाँ पे एक दूसरा वर्ड आ रहा है, नॉट रेगुलर अरेंज। इसमें जो एटम्स है, आयंस है या मॉलिक्यूल है, जिसको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, पार्टिकल कहते हैं। जो पार्टिकल होते हैं अमॉर्फस सॉलिड में वो नॉट रेगुलर अरेंज होते हैं। रेगुलर अरेंजमेंट इसकी नहीं होती। अब रेगुलर अरेंजमेंट क्या होती है और नॉट रेगुलर अरेंजमेंट क्या होती है? फ़र्ज़ करें हमारे पास एक सॉलिड है, कोई भी सॉलिड है, लेकिन क्या है, अमॉर्फस सॉलिड है। अब ये हमारे पास क्या है, पार्टिकल है। क्या है? पार्टिकल है। तो इस तरह ये हमारे पास क्या है, नॉट रेगुलर है। क्या है? नॉट रेगुलर अरेंजमेंट है पार्टिकल की। ठीक। अब रेगुलर अरेंजमेंट क्या होती है उसको हम यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास कोई सॉलिड है, लेकिन ये हमारे पास अमॉर्फस सॉलिड नहीं है, ये हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है उसमें जो पार्टिकल होते हैं वो इसी तरह अरेंज होते हैं। इसको हम रेगुलर अरेंजमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है नॉट रेगुलर अरेंज, मतलब ये है कि अमॉर्फस सॉलिड जो होता है उसमें जो पार्टिकल होते हैं वो इर्रेगुलर होते हैं। क्या होते हैं? इर्रेगुलर होते हैं। और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उसमें जो पार्टिकल होते हैं उसकी रेगुलर अरेंजमेंट होती है, और अमॉर्फस सॉलिड में इर्रेगुलर या नॉट रेगुलर अरेंजमेंट होती है पार्टिकल की। यहाँ पे एक तीसरा वर्ड भी है, 3 डायमेंशन। अब 3 डायमेंशन हमारे पास क्या भला है? 3 डायमेंशन हम इसको कहते हैं, फर्ज करें ये हमारे पास इस तरह, इस तरह और इस तरह, जो वाई एक्सेस हो, जेड एक्सेस हो और एक्स एक्सेस हो, इसको हम 3 डायमेंशन कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सॉलिड्स इन विच द पार्टिकल आर नॉट रेगुलर अरेंज इन 3 डायमेंशन आर कॉल्ड अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड हमारे पास वो सॉलिड होते हैं जिनके पार्टिकल जो है 3 डायमेंशन में अरेंज नहीं होते। क्या नहीं होते? 3 डायमेंशन में अरेंज नहीं होते। तो उसको हम अमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। क्या कहते हैं? अमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। अब यहाँ पे बुक में एग्ज़ाम्पल दी हुए हैं अमॉर्फस सॉलिड की। तो फर्स्ट वन एग्ज़ाम्पल जो है हमारे पास क्या है, ग्लास है। क्या है? ग्लास।
तो ग्लास हमारे पास क्या है, एग्ज़ाम्पल है अमार्फस सॉलिड की। किस चीज़ की एग्ज़ाम्पल है, अमार्फस सॉलिड की। जो सेकंड वन एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है बुक में वो है वॉक्स। वॉक्स आप लोगों ने देखा होगा, जो मोमबत्ती होती है, मोमबत्ती कुछ इस तरह होती है, इस तरह। तो ये हमारे पास क्या है, वॉक्स जो है ये हमारे पास अमार्फस सॉलिड है। क्या है, अमार्फस सॉलिड की एग्जांपल है। ग्लास जो है, ग्लास आप लोगों ने देखा होगा, कोई भी ग्लास है मतलब जो शीशे से बना हो उसको हम ग्लास कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लास कहते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक ग्लास है, ये शीशे से बना हुआ है। असल में ग्लास हम शीशे को कहते हैं, शीशा तो हर किसी ने देखा होगा। तो ये हमारे पास क्या है, ग्लास है। ये भी अमार्फस सॉलिड है। इसके अलावा जो थर्ड वन एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है बुक में वो कौन सा है, थर्ड वन एग्ज़ाम्पल हमारे पास है बटर। बटर भी शायद आप लोगों ने देखा होगा, उर्दू में हम इसको क्या कहते हैं, मक्खन कहते हैं। क्या कहते हैं, मक्खन कहते हैं। तो बटर भी हमारे पास अमार्फस सॉलिड की एक एग्ज़ाम्पल है। इसके अलावा जो फोर्थ वन एग्ज़ाम्पल है हमारे पास अमार्फस सॉलिड की, वो कौन सा है, प्लास्टिक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट वन एग्ज़ाम्पल है हमारे पास वो क्या है, रबर है। तो रबर भी आप लोग जानते होंगे, प्लास्टिक भी आप लोग जानते हैं। इसके अलावा बटर भी आप लोग जानते हैं, वॉक्स भी आप लोग जानते हैं, ग्लास भी आप लोग जानते हैं। तो ये जितनी भी है ये हमारे पास क्या है, एग्ज़ाम्पल है अमार्फस सॉलिड की। किस चीज़ की, अमार्फस सॉलिड की। इसके अलावा बुक में एक दूसरी बात लिखी हुई है कि अमार्फस सॉलिड जो होते हैं वो हमारे पास क्या है, हार्ड है। हार्ड है, रिजिड है, मतलब सख्त है। लेकिन इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। क्या नहीं है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो रेंज में होती है। किस चीज़ में, रेंज में होती है। अब शार्प मेल्टिंग पॉइंट क्या है, रेंज मेल्टिंग पॉइंट क्या है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट वो मेल्टिंग पॉइंट होती है जिसकी एक ख़ास फिक्स मेल्टिंग पॉइंट हो। जिस तरह हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड, उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 801 डिग्री सेंटीग्रेड। कितनी है, 801 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे वो सॉलिड जिसकी मतलब फिक्स मेल्टिंग पॉइंट हो, फिक्स टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, शार्प मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अब रेंज मेल्टिंग पॉइंट क्या है, जिस तरह हमारे पास ग्लास है, ग्लास की जो मेल्टिंग पॉइंट है हमारे पास वो है 1400 डिग्री सेल्सियस। 1400 से लेकर 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये क्या होता है, मेल्ट होता है। तो ये हमारे पास क्या है, रेंज मेल्टिंग पॉइंट है। क्या है, रेंज मेल्टिंग पॉइंट, मतलब 1400 से स्टार्ट लेता है, 1400 से, और 1600 तक जब टेम्परेचर पहुंच जाता है तो पूरा ग्लास, फर्ज करें ये हमारे पास क्या ग्लास है, तो ये पूरा ग्लास फिर क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। अब मेल्टिंग पॉइंट पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि मेल्टिंग पॉइंट किसी भी सॉलिड की वो टेम्परेचर होते हैं जिस पे ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। फ़र्ज़ करें हमारे पास ये क्या है, ग्लास है, ये अब किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। इसको हम 1400 या 1600 डिग्री सेंटीग्रेड देते हैं तो ये क्या होता है, मेल्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेल्टिंग पॉइंट हम इस चीज़ को कहते हैं। तो मतलब ये है कि जो अमार्फस सॉलिड होते हैं उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो रेंज में होती है। किस चीज़ में, रेंज में होती है। अब वॉक्स जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 63 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 93 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये मेल्ट हो जाता है। मतलब ये है कि स्टार्ट 63 से लेता है, 63 से लेता है, और 93 पे ये कम्प्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, कम्प्लीटली मेल्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। तो ये है हमारे पास क्या है, अमार्फस सॉलिड है
उम्मीद है इसकी थोड़ी बहुत आप लोग को समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।